तो गोकर्ण जी ने सोचा, अब किसी से भी कोई जवाब नहीं मिला, समुचित उत्तर नहीं मिला, तो किसी ने फिर ये भी जवाब उनको सुझाव दिया कि तुम सूर्य भगवान से पूछ बैठो ना कि कौन सा उपाय करना चाहिए धुंधुकारी के लिए। तो उसी समय गोकर्ण जी ने सूर्य के वेग को रोका, रथ को रोका, और तुभ्यम नमो जगत साक्षिन, हे सूर्य भगवान, हे नारायण स्वरूप, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, और आप ये बताइए कि धुंधुकारी की मुक्ति कैसे हो सकती है। तो उसी समय सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचन करो। यदि अपने भाई की मुक्ति चाहते हो, सप्ताह वाचन यानी भागवत की कथा सुनाओ। जैसे ही सूर्य भगवान ने बात कही सप्ताह वाचन करो, तो सब लोगों ने सूर्य भगवान की बातों का अनुमोदन किया, और उसी समय कथा के आयोजन का निश्चय हुआ, और सब लोगों ने मिलजुल करके कथा के आयोजन को आरंभ किया। और उस कथा को सुनने के लिए देश देश से, गांव गांव से सब लोग एकत्रित वहाँ पर हुए हैं। बहुत बड़ा समाज एकत्रित हुआ, और बताया स्वयं गोकर्ण जी ने व्यासपीठ को संभाला और कथा कहनी आरंभ की। और कथा की दिव्यता ऐसी हुई, जैसे जैसे कथा का प्रसंग आगे बढ़ता, एक दिन की कथा पूरी होती तो कहते हैं वहाँ पर एक बांस का खंड खड़ा था, तो उसमें 7 ग्रंथियाँ थी, 7 गांठें थी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, हर दिन की कथा की पूर्ति पर एक ग्रंथि का भेदन होता है। इस तरह 7 दिन की कथा पूर्ण हुई। 7 ग्रंथियाँ जिनका भेदन हुआ, उसके अंदर विराजमान हवा वायु के रूप में जो धुंधुकारी था, वहाँ से उसी वंशखंड से प्रकट होता है। और जैसे ही वंशखंड से प्रकट होता है, दिव्य पीतांबरधारी पुरुष के रूप में प्रकट होकर के अपने भाई को प्रणाम करता है। और जैसे ही भाई को प्रणाम करता है, भाई से कहता है कि धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताह तथा धन्य कृष्ण लोक उपलब्ध। हे भैया, आपने बड़ी कृपा करके श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से मेरे प्रेतत्व को दूर किया है। श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है, जो कि प्रेत की पीड़ा का शमन करती है। सप्ताह का जो आयोजन ये भी धन्य है। ये ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराने का अचूक साधन है। कहते हैं कि जितने भी पाप जीवन में होते हैं, वो सब के सब श्रीमद् भागवत की कथा के समक्ष नष्ट हो जाते हैं। सब पापों को लगता है कि अब कथा शुरू हो गई है, आरंभ हो गई है, अब हमारा नाश होना तय है। अस्माकं प्रलयम सद्य कथा से ये सारा जो पाप समूह है, वो कहता है ये कथा से हमारा प्रलय निश्चित है, कथा के माध्यम से। तो सुंदर बात बताई है। अब जैसे ही कथा संपूर्ण होती है, भगवान का विमान आकर के सभा में खड़ा होता है। भगवान की पार्षदों ने आकर के धुंधुकारी का हाथ पकड़ा, विमान में आरूढ़ करना आरंभ किया है। और उसी समय जो है यहाँ पर गोकर्ण जी प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि हे देव पार्षदों, हे भगवत पार्षदों, कथा तो सबने सुनी, किंतु धुंधुकारी को ही विमान क्यों? तो यहाँ पर भगवत पार्षदों ने कहा, कथा तो सबने सुनी है, किंतु श्रवण का भेद हुआ है। यानी जिस निष्ठा के साथ धुंधुकारी ने सुनी है, वैसे निष्ठा औरों में देखी नहीं गई है। इसलिए इस समय तो विमान धुंधुकारी को ही लेके जा सकता है। बताया आगे पुनः अगले मास कथा का आयोजन हुआ। उस कथा के माध्यम से उस गांव के जितने भी थे, सब के सब मुक्त हो गए, शुद्ध हो गए, भगवान के धाम को प्राप्त हुए। कथा की दिव्यता ऐसी है कि कथा के माध्यम से जो है व्यक्ति शुद्ध होता है। बड़ा सा बड़ा जो पापी होता है, वह भी शुद्धता को प्राप्त होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है।
तो कथा की महत्ता के विषय का प्रतिपादन करता हुआ ये जो पंचम अध्याय है, इसमें बताया है कि ये जो शरीर है नाशवान है, नाशवान शरीर को भगवत सेवा में लगाओ, इसके अतिरिक्त मुक्ति का कोई उपाय नहीं है और भगवान के चरणारविंद के आश्रय के अतिरिक्त कोई गति नहीं है। तो इसी के साथ साथ श्रीमद् भागवत के महात्म्य का जो पंचम अध्याय है उसको बहुत ही संक्षेप रूप में मैंने आपके समक्ष प्रकट किया है। यानी कि कथा की दिव्यता ऐसी है कि धुंधुकारी जैसा दुष्ट आत्मा भी मुक्ति को प्राप्त हो गया और भगवान के धाम को चला गया। और इसी के साथ साथ इस प्रसंग को मैं यहाँ पर विश्राम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।